हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। 3 क्लासों में बात की राष्ट्रपति की। पहली क्लास में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, महत्वपूर्ण बातें, दूसरी में शक्तियाँ और तीसरी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रपति से संबंधित उनकी बात की। आज पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा ना, तो उसमें हमने पढ़ा अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किसका वर्णन है? राष्ट्रपति का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 52 से 62 तक। भाग 5 पढ़ रहे हैं हम, तो भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है? भाग 5 है वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। लगातार बढ़ेंगे 151 तक भाग 5 को, किंतु 52 से 62 तक पढ़ा हमने राष्ट्रपति के बारे में। अब पढ़ते हैं 63 से लेकर 70 तक किसके बारे में? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति के बारे में भी बात करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले अनुच्छेदों के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर पहले बात कर लेते हैं योग्यता। देखो, कोई भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बने तो उसके लिए योग्यता क्या रहेगी? पहली बात तो कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है। दूसरी बात, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य ना हो। इसका मतलब है कि वह लोकसभा का सदस्य ना हो, राज्यसभा का सदस्य ना हो, न ही किसी विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल का, अर्थात विधान परिषद और विधानसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। और मेन बात यह कि भारत का क्या हो? नागरिक हो। अन्य बात में वेतन कितना मिलेगा? 4 लाख मिलेगा, किंतु उसको वेतन किसके रूप में मिलेगा? राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलेगा। किसके रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की आवश्यकता है। इस प्रकार से राष्ट्रपति बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा? उपराष्ट्रपति का कार्य होगा कि राज्यसभा की अध्यक्षता करना और कार्य का संचालन करना, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे संबंधित अनुच्छेद की। इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और जो वैसे ध्यान रखने वाली बात है वो बता देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 63 ये तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, आगे राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। इस बात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति ही क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। और ये कहाँ से लिया गया है पद? यूएस से, अर्थात अमेरिका से। ठीक है, 65 में आकस्मिक रिक्ति, अर्थात जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, 66 में निर्वाचन दिया गया, इंपॉर्टेंट रहेगा। 63, 64, 66। 66 में कहा गया कि निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। किसके द्वारा? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। और किस पद्धति या प्रणाली के तहत होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। इसी के तहत निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, और इसी के तहत निर्वाचन होता है उपराष्ट्रपति का, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 68 में कहा गया कि कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व क्या है? निर्वाचन आवश्यक है। जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा हो तो उससे पहले चुनाव कराने आवश्यक है। ठीक है, 69 में कहा गया कि शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। 70 में ये कहा गया है, इसमें लिखा नहीं मैंने, उसमें कहा गया कि जब किसी भी कारणवश राष्ट्रपति यदि उपस्थित नहीं है, इसमें तो कहा गया आकस्मिक रिक्ति हो 65 में, कि जब एकदम से पद खाली हो जाए, अर्थात आकस्मिक किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर वो पद छोड़ दे, उसमें कहा गया 70 में कहा गया है कि किसी अवकाश के लिए राष्ट्रपति चला जाए तो उसके स्थान पर कौन आएगा? उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक है, 71 में क्या गया है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित जितने विवाद होंगे उनका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 71 कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने विवाद हो जाएंगे उन विवादों का निपटारा कौन करेगी? सुप्रीम कोर्ट करेगी, उच्चतम न्यायालय करेगा। 71 में ये, 72 में क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। तो ये याद रखने। 63 में कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। याद रखनी ये बात इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है। आकस्मिक रिक्ति पर क्या होगा? राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। 66 में निर्वाचन दिया गया है। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। 67 में कार्यकाल है, 68 में कार्यकाल समाप्ति से पूर्व निर्वाचन आवश्यक है, और बाकी योग्यता वेतन कार्य वेतन किसके रूप में मिलेगा, राज्यसभा के समाप्ति के रूप में, ठीक है। बहुत सरल टॉपिक है उपराष्ट्रपति, 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।